तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट्स अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, ए से लेकर जेड तक कितने लेटर्स होते हैं? 26 और सभी लेटर का अपना अलग अलग नंबर होता है। तो हम क्या करते हैं कि जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें कई लेटर्स के नंबर्स पता नहीं होते, जिसके लिए हम क्या करते हैं, ए टू जेड तक लिख लेते हैं। उसके बाद हम उसकी नंबरिंग करते हैं इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 10। जिससे क्या होता है कि टाइम ज़्यादा लगता है और हमें करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें लेटर्स को कैसे याद करना होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ लेटर्स को नोट्स करके बनाया हुआ है, तो आप लोगों को मैं इसका पिक भेज देता हूँ। जैसे देखो, एक ये क्या है, ए से लेकर जेड तक है टोटल पूरे। तो इसको 1 बाय 1 हम बताते हैं कैसे याद करना है। जैसे ए क्या है, ए का क्या होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक, इतना होता है, डी का 4। तो इतना तो सभी को पता होता है, सभी लोग याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे की बारी आती है, ठीक है, उसको याद करने में काफ़ी दिक्कतें होती है। किसी को याद हो जाता है, किसी को काफ़ी मुश्किलों से याद होता है। तो आज हम आपको ट्रिक बताएंगे कि कैसे याद करना होता है। तो जैसे ये फार्मूला याद कर लो आप लोग, से ई जो टी, इसको आप लोग लिख लेना। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको और बड़े में लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक। ई जो टी, इसका मतलब क्या होता है, ई का मतलब 5, जे का मतलब 10, ओ का मतलब 15, टी का 20, वाई का 25। या तो आप इसे इज्योति याद कर लो, या तो फिर किसी का नाम जैसे ज्योति नाम होता है ना, तो स्पेलिंग आप EJOTY याद कर लो। और ये पांचों याद कर लो, 5 10 15 20, 5 का पहाड़ा की तरह है, आप उसी तरह इसको याद कर लो, ठीक। और आगे का हम बताते हैं। जैसे ई का क्या था, इजोटी से ई का क्या होगा 5। एफ क्या होता है, एफ मतलब फिक्स। एफ क्या होता है, फिक्स। फिक्स को हम क्या पढ़ेंगे, 6 से, मतलब फिक्स क्या होता है 6 से। तो हम एफ को इस तरीके से याद करेंगे, फिक्स है, ठीक। और अगला क्या है, जी को जब हम लिखते हैं तो इसका आकार क्या होता है, ये हमें 7 की तरह दिखता है। तो हम जी को 7 की तरफ पढ़ेंगे, तो जी की वैल्यू कितनी होगी 7, ठीक। और अगला है एच क्या होता है, इस तरीके का बना होता है। अगर इसमें हम 2 लाइन खींच देते हैं इधर, ये क्या बन जाएगा 8। तो ये इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी 8, ठीक। अगला क्या है, आई को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जो कैसा बना रहता है 9 के आकार में। तो आई को 9 पढ़ सकते हैं, ठीक है, आसानी से इसको हम याद कर सकते हैं, ठीक है। आई को हम क्या पढ़ेंगे 9। अगला इसी तरह अगला क्या है, जे को हम इजोटी पढ़े थे ना, तो जे की वैल्यू कितनी होगी 10। इसी तरह के क्या है, हम के को हम के 11, मतलब इसको याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब लिख सकते हैं ना, किंग्स 11 पंजाब,
ठीक। किंग्स इलेवन पंजाब, ये तो आसानी से याद सभी लोग आईपीएल देखते हो, तो आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा किंग्स इलेवन पंजाब। तो के की वैल्यू अगर कभी पूछी जाए तो के की क्या होगी, 11। ठीक है, तो के की वैल्यू 11। उसी तरह एल, एल क्या मतलब होता है, लंच। लंच कितने बजे होता है, लंच लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। तो एल की वैल्यू क्या होगी, 12। ठीक। इसी तरीके से एम, एम और एन दोनों को आप साथ में याद कर लें। जैसे मेरा नाम, एन से नाम, एम से मेरा नाम, 13 14। तो यहाँ से याद कर लोगे ना, एम एन मतलब मेरा नाम, 13 14। ठीक। उसी तरीके से ओ, इजोटी में ओ आता है, तो ओ की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब पी से क्या कैसे हम याद करेंगे कि याद रहे दिमाग में, जैसे पूजा 16 सोमवार व्रत रहती है, तो यहाँ पे पूजा 16 सोमवार, सोमवार व्रत रहती है। थोड़ा दिक्कत हो रहा है, व्रत रहती है। तो कभी भी आप देखे होंगे कि व्रत का सीजन आता है, क्योंकि लड़कियों का नाम याद रखने में काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, पूजा 16 सोमवार व्रत रखती है, तो पी से क्या हो जाएगा, 16। पी के बाद क्या आता है, क्यू, क्यू क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17। इसे हम क्वीन, क्यू से क्वीन, इसको हम याद करें। क्वीन क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि क्वीन क्या होती है, रानी होती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 17। 17 का मतलब खतरा, रानी क्या होती है, हमेशा खतरे में रहती है। तो हम क्या करेंगे, क्यू से क्वीन को 17 याद करेंगे। ठीक है, तो क्यू से क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 17। उसके बाद क्यू के बाद क्या होते हैं, आर, आर मतलब राइट एज, राइट एज कितनी होती है, 18। मतलब वोट देने की राइट एज कितनी होती है, वोट की राइट एज कितनी होती है, 18। तो राइट आर क्या होगा, राइट एज 18। ठीक है, जो जो मैं बताता जाऊँ उसको आप नोट्स में लिखते जाओ, तो एक बार दो बार इसको देखोगे तो ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या आता है, आर के बाद क्या आएगा, यस। यस को हम क्या करेंगे, यस क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट यस लिखते हैं, यस में एक लाइन खींच देंगे 9 बच जाएगा, तो 19। इसको हम डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते हैं, यस में एक लाइन बना देंगे, 9 बन जाएगा, 9 से 19 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला टी, टी को याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, T20। T20 सभी लोग देखते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 20। ठीक है, अगला यू, यू मतलब युवावस्था, युवावस्था, युवावस्था कितने की होती है, 21 साल की। जब हम 21 साल के हो जाते हैं तो युवावस्था की अवस्था हो जाती है, तो यू को हम 21 साल लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से वी, वी क्या होता है, वी को हम वॉइस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको वॉइस ना पढ़ के ये ऐसे वॉइस रहता है ना, तो हम वाई को ब बना देंगे, 22। तो मतलब वी की वैल्यू कितनी होगी, 22। ठीक है,
और डब्लू, डब्लू क्या होता है, अगर हम इसको इस डब्लू को हम क्या करेंगे इस तरीके से लिख दें तो ये 3 की तरह बन जाएगा। तो डब्लू लास्ट में आता है तो इसलिए हम इसको 20 के बाद की वैल्यू कितनी होती है 23, 23 लिख देंगे। फिर उल्टा डब्लू बना देंगे इसका रोटेट करके, तो ये क्या बन जाएगा 23। और डब्लू के बाद क्या आता है एक्स, एक्स की वैल्यू देखो हमने क्या लिखा है 14। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स में अगर हम रोमन अंक की बात करें, अगर इधर लाइन खींच देते हैं तो क्या हो जाता है 4, 4 मतलब 24। और वाई की वैल्यू कितनी होती है 25 और जेड की 26 से। ठीक है, आसानी से हम सारे अल्फ़ाबेट्स को याद कर देते हैं। और आप लोग 8 बजे से 9 बजे के बीच सभी लोग ऑनलाइन रहिएगा, क्योंकि हम इस पे क्वेश्चन देंगे। हम इसको 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो सके वीडियो को देखो, और जो न समझ में आए वो हमसे पूछो। हम इस पर क्वेश्चन देंगे, आपको ए से लेकर जेड तक की पूरी अल्फ़ाबेट्स को याद करा देंगे। ठीक है।